Welcome to Education is Life Itself. What is the name of strongest layer of the heart wall? The answer is myocardium. It is the middle layer of the heart wall. Myocardium is the very strongest layer of the heart muscle. What is the temperature of the dead human body on Celsius scale? The answer is रूम टेम्परेचर बिकॉज जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसका खुद का बॉडी टेम्परेचर कुछ नहीं होता, वो जहाँ पे रखा हुआ होता है उसका बॉडी टेम्परेचर उसके साथ ही एडजस्ट हो जाता है। अगर रूम में है तो रूम के हिसाब से ही उसका बॉडी टेम्परेचर रूम के लेवल पे आ जाएगा। विटामिन के इज़ नीडेड फॉर डैश इन द बॉडी। आंसर इज़ ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के जो है वो ख़ास तौर पे जो काम आता है वो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। जब खुदा न खास्ता कब बॉडी में कोई कट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए तो ब्लड का जो जमना है उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं और विटामिन के का उसमें बहुत बड़ा रोल है। विच कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टोर एनर्जी? आंसर इज़ फैट्स। फैट्स चिकनाहट जो हमारी बॉडी में जो है वो बहुत बेहतरीन काम करता है कि एनर्जी को स्टोर करता है। ये भी हमारे बैलेंस डाइट का एक अहम हिस्सा है। The protein molecule is made of. The right answer is long range chain of amino acids. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो अमाइनो एसिड के एक पूरे कंपाउंड से बने हुए होते हैं और इनका हमारी बॉडी में एक बेहतरीन रोल होता है कि हमारे बॉडी के मुख्तलिफ काम, ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और स्ट्रक्चर जो है वो हमारा बॉडी का प्रोटीन पे डिपेंड करता है। A severe deficiency of vitamin D in the human body results in, the right answer is rickets. विटामिन डी की कमी से हमारी बोन्स जो है वो बहुत वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ बोन्स? द राइट आंसर इज़ प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि बोन्स जो है वो सेल प्रोडक्शन का भी काम करती हैं, मसल्स को अटैच करती हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन उनका काम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है। तो राइट आंसर इज़ प्रोटीन सिंथेसिस। Which vitamin is important for normal vision? The right answer is vitamin A. विटामिन ए की कमी से हमारी आईसाइट जो है वो वीक हो जाती है और उसकी बेस्ट सोर्स जो है वो हमें फिश से, लीवर से, वेजिटेबल से, ख़ासतौर पे कैरेट, बीट रूट, स्वीट पोटैटो इससे मिलती है। Which blood component helps the body fight infections and other diseases? The answer is white blood cells. हमारे ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका मेन काम जो होता है ना वो हमें होता है कि इन्फेक्शन से और डिजीज़ से प्रोटेक्ट करना और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। विच ब्लड वेजल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? द राइट आंसर इज़ आर्टरीज। द मेन फंक्शन ऑफ आर्टरीज इज़ द डिस्ट्रीब्यूट और सप्लाई ब्लड to the all parts of the body, and the function of veins is to collect deoxygenated blood from the body to the heart, and the function of capillaries is to connect veins to the arteries. Which element is essential for the formation of hemoglobin? The right answer is iron. हमारी बॉडी में जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स जो है उसके फॉर्मेशन में आयरन का एक अहम काम है। आयरन की एक मखसूस मिकदार की वजह से जो है वो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है और अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाए या आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाता है। What is needed as source of energy for the vital activities of the body? The right answer is carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जो एनर्जी है उसका एक अहम सोर्स है और ये हमारी ग़िज़ा में अक्सर राइस, फ्लोर, वेजिटेबल और फ्रूट्स में पाया जाता है। द ह्यूमन बॉडी इज़ अबाउट डैश वाटर बाय वेट। द राइट आंसर इज़ 60%. आवर बॉडी इज़ अबाउट 60% मेड बाय वाटर. द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाइटामिन स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ ऑफ, द राइट आंसर इज़ विटामिन सी। विटामिन सी का जो है वो एक कम अमाउंट जो है हमारी बॉडी में स्टोर होता है और उसका हमारी डेली की जो डाइट है उसमें होना उसका ज़रूरी है। वो हमारी बॉडी में जो है वो बोन्स को, टिश्यूज़ को और हमारी स्किन को मेंटेन रखता है। और विटामिन सी के जो ख़ास सोर्सेज हैं वो हैं हमारे जूसी फ्रूट्स जैसे ऑरेंज। इन फिश लिवर ऑयल देयर इज़, द आंसर इज़ विटामिन ए एंड विटामिन डी. Vitamin A and vitamin D are very essential
for our bones and our vision. What is the longest bone in the human body? The answer is femur. Femur is the very strongest and longest bone in our body which is present in our thigh. Which one part of the donor's eye is utilized in eye donation? The answer is cornea. Cornea is a very sensitive part of the eye and it is present on the outer layer of the eye. It is also the protective layer of the eye.